Welcome, hosting from बदलापुर वेस्ट इन द स्टूडियोज ऑफ KBC ऑल मीडिया। मैं हूं विक्रम प्रधान और आज हम लोग जानेंगे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग के डिफरेंस के बारे में। ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जान सके कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी मार्केटिंग टेक्निक ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें ऑफलाइन मार्केटिंग ज़्यादा यूज़फुल होती है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा ज़रूरी हो। पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन। क्या आप जानते हो ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में बहुत सटल डिफरेंस है। जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको सोशल मीडिया के थ्रू, जो इंटरनेट एक्सेस के थ्रू जो मीडियम्स अवेलेबल है, जो चैनल्स अवेलेबल है, उससे मार्केटिंग करनी पड़ती है। बट ऑफलाइन मार्केटिंग इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द चैनलाइज सिस्टम एंड द ट्रेडिशनल सिस्टम, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद एडवर्टीजमेंट टीवी में हो गया, उसके बाद बोर्ड्स हो गए, फेस टू फेस माउथ मार्केटिंग हो गई। ये सारे टेक्निक्स आते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग में। साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं पॉइंट नंबर 2, विच इज़ रीच। कहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो तो आपकी रीच ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आपको लोकल टारगेट ऑडियंस मिलती है। आपको अनटिल एंड अनलेस आप एडवर्टीजमेंट टीवी में कर रहे हो। अगर आप टीवी में एडवर्टीजमेंट करते हो तो आप एक ब्रॉडर रेंज के ऑडियंस गैदर कर सकते हो। बट इन द अदर हैंड सोशल मीडिया या ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ द बेस्ट वे टू रीच आउट द ग्लोबल ऑडियंस। आप ग्लोबल ऑडियंस को कैप्चर कर पाओगे, आप एज ग्रुप के हिसाब से टारगेट कर पाओगे, आप स्पेसिफिक 24/7 ऑपरेट कर पाओगे। आपके बिजनेस के लिए 24/7 एक्सेसिबल रहेगा आपका कंटेंट या प्रोडक्ट, जो भी है सर्विस रहेगी। आपको जियोग्राफिक या जो भी आपका जो लोकेशन है वहाँ तक के लिमिटेड क्लाइंट्स नहीं रहेंगे, आप एनालाइज करके ऑल ओवर द ग्लोब टारगेट कर पाओ। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट इफिशिएंट। क्या आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफिशिएंट कौन सा होगा? यस, यू गेस्ड इट राइट, ऑनलाइन मार्केटिंग। बिकॉज ऑनलाइन मार्केटिंग में एक हिसाब से बजटिंग करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपका बजट डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट कर रहे हो तो आपका जो बजट होगा वो उसी में कंप्लीटली लगेगा। द अदर हैंड, अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको बजट भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, प्लस आप डिफाइन नहीं कर सकते टारगेट मार्केट को आपका प्रोडक्ट मिल रहा है या आपकी एडवर्टीजमेंट मिल रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैनर्स छापते हो, अगर आप कार्ड्स छापते हो और आप रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो यू डोंट नो कि आपका कार्ड किसे मिल रहा है। अगर आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते हो तो भी आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाते कि आप स्पेसिफिकली किसे मार्केट करना चाहते हो और किसे वो एडवर्टीजमेंट दिख रही है। नंबर 4, टारगेटिंग। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने पॉइंट नंबर 3 में दिया, पर इसे इन डेप्थ में जानने के लिए पॉइंट नंबर 4 है टारगेटिंग। उसमें होता ये है कि आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो आपके ऑडियंस को। जैसे कि अगर आपको 25 से 30 के एज ग्रुप को कुछ दिखाना होगा तो आप वो उन्हें शो कर सकते हो। उसमें भी आप कैटेगराइज कर सकते हो, आप मेल्स को दिखाना चाहते हो या फीमेल्स को। उसमें भी आप ये कैटेगराइज कर सकते हो कि आप मार्केटिंग के फील्ड वालों को दिखाना चाहते हो या आईटी के फील्ड वालों को। तो ये होते हैं कुछ सटल डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको लिमिटेड पर्सनलाइजेशन है, आप लिमिटेड पर्सनलाइजेशंस के थ्रू टारगेट नहीं कर पाओगे। नंबर 5, इंटरैक्टिविटी। क्या आप जानते हो कि आपका ब्रांड इंटरैक्टिविटी पे बेस्ड है या नहीं? इसको समझने का एक तरीका है कि आपको एनालाइज करना होगा कि आपका ब्रांड कितना इंटरैक्टिव रहेगा, तब जाके आपकी ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्हें इंटरैक्टिव या ऑडियंस के साथ एंगेज होने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका एक ब्रांड वैल्यू इस्टेब्लिश होता है और मीडिया के थ्रू, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो एडवर्टीजमेंट टीवी से होती है, उसके थ्रू वो उनके प्रोडक्ट को मार्केट कर पाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका बिजनेस इंटरैक्टिविटी पे बेस्ड है तो आपको लाइक्स, सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स या शेयर्स, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ऑफलाइन मार्केटिंग में समझिए, आपको टीवी के थ्रू ऐड देखनी होती है तो ऐड सिर्फ आप देख सकते हो और वो शॉर्ट टर्म में चली जाती है। बट इन ऑनलाइन मार्केटिंग आप एक वीडियो में इंडल्ज हो। इमेजिन आप एक यूट्यूब वीडियो में इंडल्ज हो और ऐसी ऐड आती है जो उस यूट्यूब के वीडियो से ही रिलेटेड हो, तो बट ऑब्वियसली आप उसे क्लिक करोगे।
बट ऑब्वियसली आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, उस पर इम्प्रेशंस आएगा और जो कुछ भी होगा वो प्रोसीजर इसे इंटरैक्टिव बनाती है, इसे ही बोलते हैं इंटरैक्टिविटी। नंबर 6, मेजरमेंट। क्या आप जानते हो ऑफलाइन मीडिया में जैसे कि टीवी एडवर्टीज़ और बैनर एडवर्टीजमेंट में आप मेजर नहीं कर सकते कि आपकी रीच कब, कहाँ तक, किस पर्टिकुलर लोकेशन तक हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास गूगल्स के इनसाइट्स है तो आप ये मेजरमेंट कर सकते हो कि आपकी ROI क्या है। आप ये मेजर कर सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी थी और आप उसकी प्रॉफिट्स मेजर कर सकते हो। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑफलाइन मीडिया में आपको एग्जीक्यूट करने के लिए वक्त लगता है, आपको प्लान करने के लिए वक्त लगता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप सोशल मीडिया या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो तो आपको ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती। आप एक क्विक एंड इफ़िशिएंट मॉडल बना सकते हो जिससे आप आपके बिजनेस की ग्रोथ करो। पॉइंट नंबर 9, लॉन्गेटिविटी। इसमें क्या है कि आप अगर ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका मटेरियल डैमेज हो सकता है। जैसे कि आप बैनर लगा रहे हो तो वो बैनर कोई फाड़ सकता है या कोई किसी के गलती से वो टूट सकता है, फूट सकता है। बट ऑन द अदर हैंड डिजिटल मार्केटिंग में जो कंटेंट होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है, जो सर्विस होती है, वो डिजिटली डिस्प्ले होती है और वो भी उनके रिसोर्सेज के थ्रू। तो आपको बस एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने का मौका मिलता है। नंबर 10, एक्सेसिबिलिटी। अब इसमें ये बात है कि अगर आप ओल्ड एज हो तो आप टीवी कमर्शियल्स ज़्यादा देखना पसंद करोगे क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया जो प्रोजेक्ट करना चाहती है वो दिखाया होता है। उसमें टेक की नॉलेज आपको रहे या ना रहे, आप फिर भी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। और ऑन द अदर हैंड ऑनलाइन मार्केटिंग में आपके पास अगर इंटरनेट का एक्सेस है तो ही आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो शायद ओल्डर ऑडियंस तक आप जल्दी से जल्दी ना पहुंच सको। तो जब आपको कोई ऐसी मार्केट टारगेट करनी होती है जैसे कि ओल्डर एज या फिर एकदम जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए, तो आपको टीवी कमर्शियल्स के सहारे आगे जाना होता है। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है, ये कुछ ऐसे डायनामिक्स हैं जिसे समझना आपके और आपके बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो कि हम आपको इसमें हेल्प करें तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, हम आपको एग्जैक्टली वही शो करेंगे जो आप देखना चाहते हो।